Right students, so next topic is components of business environment. Components of business environment में mainly हमारे दो टाइप के components हैं, internal environment और external environment. अब नाम से ही पता चल रहा है इंटरनल एनवायरनमेंट वो है जो इंटरनली इफेक्ट करता है, जो हमारे कंट्रोल में होता है, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो होता है विच इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल, विच इज़ बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस. जो बाहर के फैक्टर्स है जो हमें अफेक्ट कर रहे हैं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होते हैं. अब देखो इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या क्या होते हैं. हमारी ऑब्जेक्टिव्स, हमारी पॉलिसीज़, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, प्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, ये सारी चीज़ें इंटरनल एनवायरनमेंट है. ये सारे हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, वो मेरे बिजनेस को इफेक्ट करेगा, वो मेरे कंट्रोल में है कि मैं क्या अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर रही हूँ. ये तो हो गया इंटरनल एनवायरनमेंट. और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जैसे कि हमने देखा है इसमें वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जिसको हम एक नाम दे देते हैं ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट और जनरल एनवायरनमेंट, या फिर माइक्रो और मैक्रो. माइक्रो होता है स्मॉल, मैक्रो होता है बिग. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी दो पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया, माइक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट. अब माइक्रो एनवायरनमेंट जो स्मॉल लेवल पे इफेक्ट करता है, जो कंपैरेटिवली लेस इफेक्ट करता है, हमारे कंट्रोल में भी नहीं है क्योंकि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, लेकिन कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू योर जनरल एनवायरनमेंट कम इफेक्ट करता है, जिसमें आ जाते हैं हमारे कस्टमर्स इफेक्ट करेंगे. कस्टमर में अगर चेंज आ गया, कस्टमर का नंबर डिक्रीज हो गया, पहले ज़्यादा लोग हमारा प्रोडक्ट खरीदते थे, अब कम लोग अगर हमारा प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें इफेक्ट आएगा और हमारे कंट्रोल में भी नहीं है. बट ये माइक्रो में स्टडी कर रहे हैं हमारे सप्लायर्स, हमारे कॉम्पिटिटर्स, जनरल पब्लिक, मार्केट के जो इंटरमीडियरीज हैं, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट में. और मैक्रो एनवायरनमेंट में आ जाती हैं बड़ी बातें मतलब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, बड़े लेवल की बात हम कर रहे हैं. पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हम और बड़े लेवल की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, सोशल एनवायरनमेंट सोसाइटी की बात कर रहे हैं, लीगल एनवायरनमेंट जो हमारा लीगल सिस्टम है हम उसकी बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट जो ऑल ओवर द वर्ल्ड नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, हमारी कंट्री में नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है बट हमारे बिजनेस को इफेक्ट ज़रूर करती हैं. इसीलिए इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, माइक्रो एनवायरनमेंट जो कम लेवल पे इफेक्ट कर रही हैं एज कम्पेयर टू योर मैक्रो एनवायरनमेंट जो ज़्यादा लेवल पे, बड़े लेवल पे इफेक्ट कर रही हैं. अब आगे हम इनको स्टडी करते हैं डिटेल में, कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इंटरनल और एक्सटर्नल. अब देखो सबसे पहले दे रखा है इंटरनल एनवायरनमेंट. इंटरनल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल दोज फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस बिजनेस एंड विच आर प्रेजेंट विद इन द बिजनेस इटसेल्फ, जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट तो कर रही हैं और हमारे बिजनेस में ही प्रेजेंट हैं. These factors are usually under the control. हम पहले शुरू से ही बात कर रहे हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब इंक्लूड ऑल दोज फैक्टर्स विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ बिजनेस. द स्टडी ऑफ इंटरनल फैक्टर इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट. इंटरनल फैक्टर्स को स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू स्टडी आवर इंटरनल एनवायरनमेंट. इंटरनल फैक्टर्स में हमारे क्या क्या आ जाते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस क्या है, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है. ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस मेरा इंटरनल एनवायरनमेंट ही तो है कि मैं क्या अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर रही हूँ, मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी कि मैं कितना प्रोड्यूस कर सकती हूँ. मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है आपका पूरा रिकॉर्ड, जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप पूरा रिकॉर्ड रख रहे होते हो, एक एक डाटा, सारी चीज़ें आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप रिकॉर्ड कर रहे हो, ये भी मेरा इंटरनल एनवायरनमेंट है. कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेरे कितने हैं, कौन कौन से हैं, कैसे कैसे हैं, ये भी मेरा इंटरनल. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इफेक्ट तो करेंगे मेरे बिजनेस को लेकिन मेरे कंट्रोल में है, क्योंकि अगर सही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, एक्सपीरियंस लोग होंगे तो अलग तरीके से इफेक्ट करेंगे. अगर अनएक्सपीरियंस लोग होंगे तो डेफिनेटली वो नेगेटिव तरीके से इफेक्ट करेंगे और वो मेरे कंट्रोल में भी है. तो कंपोनेंट्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी मेरे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं. ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब हु इज वर्किंग अंडर हुम, ये भी मेरे बिजनेस को इफेक्ट करता है और ये भी मेरे कंट्रोल में है. जो हमने पीछे पढ़ा था सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में भी डिपेंड करेगा कि सेंट्रलाइजेशन है या डिसेंट्रलाइजेशन है, जो कि टोटली मेरे कंट्रोल में है. मैं अपने अकॉर्डिंग रख सकती हूँ, सेंट्रलाइज भी रख सकती हूँ और डिसेंट्रलाइज सिस्टम भी रख सकती हूँ. बिजनेस की पॉलिसीज़ क्या हैं, ये भी मेरे बिजनेस को इफेक्ट करती हैं और मेरे कंट्रोल में है. उसके बाद प्रोडक्शन मेथड क्या हम अडॉप्ट कर रहे हैं. प्रोडक्शन मेथड ना बेटा जिसमें हमारे दो होते हैं, यूजुअली जो हम बोलते हैं वो दो माने जाते हैं. प्रोडक्शन टेक्निक्स बोल लो, चाहे आप उनको प्रोडक्शन मेथड्स बोल लो. लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होती है. शायद ये हमने 11th में भी पहले डिस्कस किया हुआ है. लेबर इंटेंसिव टेक्निक कौन सी वो होती है जहाँ पे आप लेबर का ज़्यादा यूज़ कर रहे हो एज कम्पेयर टू मशीनरीज.
और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वो होती है जहाँ पे आप मशीनरीज का ज़्यादा यूज़ कर रहे हो एज कम्पेयर टू योर लेबर। पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट कितना है आपका, वो भी मेरे बिजनेस को इफेक्ट करेगा। मैनेजरियल एटीट्यूड, मैनेजमेंट का एटीट्यूड कैसा है, वो भी हमारे बिजनेस को इफेक्ट करेगा और हमारे कंट्रोल में है। और फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स आपके पास कैसा है वो भी मेरे बिजनेस को इफेक्ट करेगा और मेरे कंट्रोल में है कि मैंने कैसे लोगों को अपने पास रखा हुआ है। मैं चाहूँ तो उनको चेंज कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो उनको और सिखा सकती हूँ। ये सारे थे इंटरनल फैक्टर्स जिन पे हमने ज़्यादा फोकस नहीं किया। बस हमें पता होना चाहिए इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं, हमारे कंट्रोल में होते हैं और उनको रेगुलेट हम खुद करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इंक्लूड ऑल दोज फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस बिजनेस एंड एग्जिस्ट आउटसाइड द बिजनेस, जो हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं लेकिन हमारे बिजनेस के बाहर हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट की जब हम बात कर रहे थे, इंक्लूड ऑल दोज फैक्टर्स विच आर इनसाइड द बिजनेस, विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग about external environment, then I am talking about all those factors which are outside the business and which are beyond the control of the business. Okay, business has no control over these factors. The information about these factors is important for the study of external environment. And what are those factors of external environment, वो हम इसमें स्टडी करेंगे। जो भी हमने पीछे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में देखा कि दो होते हैं, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट और जनरल एनवायरनमेंट, या फिर जिसको आप बोल देते हो माइक्रो एनवायरनमेंट और आपका मैक्रो एनवायरनमेंट। अब देखो माइक्रो या ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट क्या है। माइक्रो एनवायरनमेंट मीन्स दैट द एनवायरनमेंट विच इंक्लूड दो फैक्टर्स विच बिजनेस इज क्लोजली रिलेटेड, जिनसे आप बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो, क्लोजली रिलेटेड हैं। दीज फैक्टर्स इन्फ्लुएंस एवरी इंडस्ट्रियल यूनिट डिफरेंटली, जो हमारे हर इंडस्ट्रियल यूनिट को अलग तरीके से इन्फ्लुएंस करेंगे। जैसे कि मेरे कस्टमर हैं, अगर उसमें कोई चेंज आएगा तो मेरे बिजनेस पे इफेक्ट आएगा। मेरा सप्लायर है, अगर उसमें कोई चेंज आएगा तो मेरे बिजनेस पे इफेक्ट आएगा। उसके बाद मार्केट इंटरमीडियरीज हैं, उनमें कोई चेंज आएगा तो मेरे बिजनेस को अलग इफेक्ट करेगा, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को अलग इफेक्ट करेगा। मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं तो मुझे अलग तरीके से इफेक्ट करेंगे और दूसरी कंपनीज को अलग तरीके से इफेक्ट करेंगे। तो माइक्रो एनवायरनमेंट हम ये कह सकते हैं कंपैरेटिवली मतलब जो डायरेक्टली हमें इफेक्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने बात की थी, इफ यू रिमेंबर कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने बात की थी स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस। तो हम ये कह सकते हैं कि माइक्रो एनवायरनमेंट में ये हमारे स्पेसिफिक फोर्सेस हैं जो स्पेसिफिकली हमें इफेक्ट कर रहे हैं, जो डायरेक्टली हमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अब नंबर 1 पे देखो कस्टमर। कस्टमर ऑफ एन इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल यूनिट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। दीज इंक्लूड हाउस होल्ड भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी हो सकती है, इंडस्ट्री भी हो सकती है, कमर्शियल एंटरप्राइज भी हो सकती है। मतलब डायरेक्ट जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं वो लोग खरीद रहे हैं, गवर्नमेंट आपसे खरीद रही है, कोई इंडस्ट्री आपसे खरीद रही है, या फिर कोई कमर्शियल एंटरप्राइज आपसे खरीद रही है। द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स हाईली इन्फ्लुएंस अ फर्म। अलग अलग टाइप के कस्टमर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अ फर्म सप्लाइज गुड्स ओनली टू द गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसी फर्म है जो सिर्फ गवर्नमेंट को अपनी गुड्स सप्लाई करती है। इट मीन्स दैट इट हैज़ ओनली वन कस्टमर। इट्स बिकॉज ऑफ सम रीजन देयर रिलेशन गेट सोर्ड, द सप्लाई ऑफ गुड्स विल स्टॉप एंड इन दैट केस द क्लोजर ऑफ दैट फर्म इज सर्टेन। अगर कुछ खटास आती है, सोड मतलब कुछ खटास आती है रिलेशनशिप्स में, तो उस केस में सप्लाई ऑफ गुड्स जो है वो रुक जाएगी और फर्म जो है वो डेफिनेटली कंट्रोल, क्योंकि इतनी जल्दी तो उसको कोई और कस्टमर मिलने वाला नहीं। फर्म को ही गवर्नमेंट को ही सप्लाई कर रही थी और गवर्नमेंट अब सप्लाई ले नहीं रही। दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट द कस्टमर ड्यू इन्फ्लुएंस द बिजनेस, देयरफॉर अ फर्म शुड मेक एफर्ट्स टू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स। तभी कहते हैं कि हर टाइप का कस्टमर होना चाहिए आपके पास। ये भी हमारा एक बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है। नंबर 2 इज सप्लायर। लाइक द कस्टमर, सप्लायर भी हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। इफ अ बिजनेस हैज ओनली वन सप्लायर और वही हमसे नाराज हो जाएगा और हमें सामान सप्लाई नहीं करेगा तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। एफर्ट शुड बी मेड टू हैव वेरियस सप्लायर्स होने चाहिए। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटर्स। द कॉम्पीटिंग फर्म्स कैन इन्फ्लुएंस बिजनेस इन नंबर ऑफ वेज। बहुत सारी ऐसी फर्म्स हैं जो हमारे बिजनेस को अलग अलग तरीके से इफेक्ट करती है। दे कैन डू सो बाय ब्रिंगिंग न्यू एंड चीप प्रोडक्ट्स। हमारे प्रोडक्ट से ज़्यादा बेटर प्रोडक्ट अगर वो मार्केट में लेकर आ जाएंगी, बाय लॉन्चिंग सम सेल प्रमोशन स्कीम और अदर सिमिलर मेथड्स, तो डेफिनेटली वो मेरे बिजनेस को इफेक्ट करेगा, ऑफ कोर्स करेगा। जैसे बहुत सारी ऐसी फर्म्स आई थी आसपास जिन्होंने एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स बहुत कम रेट पे देने शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से जो नोकिया ऑलरेडी इतने टाइम से मार्केट में था, धीरे धीरे करते करते बहुत ज़्यादा नीचे आ गया था। अब दोबारा उठने की कोशिश की, वो अपने iOS वाले फ़ोन लेकर आए, लेकिन अभी जो एंड्रॉयड
मतलब एंड्रॉयड काफ़ी चीप रेट पे मार्केट में मिलने लग गए थे, जिसकी वजह से नोकिया पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया था, क्योंकि उसके कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए थे और चीप प्रोडक्ट्स मार्केट में सेम क्वालिटी और फीचर्स के साथ मिल रहे थे। तो दिस इज़ हाउ योर external environment affect your business. Next is public. Public has different constituents like local public, press और media. ये सारे हमारी public में ही आते हैं. The attitude or the behavior of these constituents can affect business units. For example, the local population can oppose some established firm whose business is excessively noisy. Similarly, if the media gives some favorable report about a particular company, the price of its shares can register increase in this count. तो ये लोग, हमारी जो जनरल पब्लिक है, प्रेस है, मीडिया है, ये भी हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, जिसको आप बोल देते हो ना वर्ड ऑफ माउथ। जी ये कंपनी बहुत अच्छी है, ये कंपनी बहुत अच्छी है, जैसे जैसे आप करते करते हैं उसको फैलाते जाओगे। वर्ड ऑफ माउथ मतलब एक से दूसरी जगह, दूसरे से तीसरे, तीसरे के पास चौथे, ऐसे अगर मैसेज पहुंचता जाएगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा। वो पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है, वो नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है। तो मतलब पब्लिक भी हमारे बिजनेस को इफेक्ट करती है, ये भी एक पार्ट है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट का। नेक्स्ट इज मार्केट इंटरमीडियरीज प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपिंग अ बिजनेस यूनिट। दे आर दोज पर्सन्स हु रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द एजेंट्स। इंटरमीडियरीज होते हैं, तो वो इंटरमीडियरीज एक गैप जो होता है बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द एजेंट, उसको फिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी सेल इट्स गुड्स विद द हेल्प ऑफ एजेंट्स, and if because of some reason all the agents gets annoyed with the company and refuse to sell its goods, there can be a crisis for the company. तो यहाँ पे ये है कि अगर कंपनी एजेंट के थ्रू कर रही है और सारे ही एजेंट जो है वो कहीं अगेंस्ट हो गए, गेट्स अनॉयड विद द कंपनी और उनके गुड्स को सेल करने से मना कर दे, कंपनी तो क्राइसिस में आ जाएगी, बंद हो जाएगी कंपनी। तो मार्केट इंटरमीडियरीज भी हमारे बिजनेस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। ये थे सारे हमारे माइक्रो एनवायरनमेंट था। एक्सटर्नल जो दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, माइक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो का हमने ये सारे पढ़े, जिसमें हमारे कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर, पब्लिक और मार्केट इंटरमीडियरीज। नेक्स्ट हमारा आता है मैक्रो एनवायरनमेंट और जनरल एनवायरनमेंट, जिसको हम कल करेंगे, जो कि ज़्यादा फोकस्ड एरिया है। मतलब एज कम्पेयर टू जो अब तक हमने इंटरनल एनवायरनमेंट पढ़ा और जो हमने एक्सटर्नल का माइक्रो वाला पार्ट पढ़ा, एज कम्पेयर टू दिस मैक्रो एनवायरनमेंट या जनरल एनवायरनमेंट हमारा ज़्यादा फोकस्ड एरिया है, जिसमें हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो इसको कल हम डिटेल में और स्टडी करेंगे। ओके, टिल देन जो अभी तक आपको कराया है इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और इसके नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू।